जय गुरुदेव। अभी समय है, संभल जाओ, आगे बहुत तकलीफें आ रही हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां सुनाई जाएंगी। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यह भविष्यवाणी आपके जीवन को बदल देगी। जी हाँ, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब भविष्यवाणियां किया करते थे तो लोगों को मजाक लगता था कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की एक एक भविष्यवाणियां सत्य होती जा रही हैं और लोगों को दिखाई दे रही हैं। ऐसी ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आप सभी वीडियो को अनदेखा करेंगे तो आपका नुकसान होगा, इसलिए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बड़ी भविष्यवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। शंका में मत रहो, बिना शाकाहारी हुए तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त साफ नहीं होगा, इसलिए शुद्ध आहार करो। जगह जगह पर बारूद रखे हैं और आग लगने वाली है। महात्मा कुदरत को रोके हुए हैं। जिस दिन हरी झंडी दिखा देंगे उसी दिन परिवर्तन हो जाएगा। महाभारत में धर्म की लड़ाई थी और 18 दिन लगे थे, अब तो अधर्म की लड़ाई है। कम समय में ही बहुत कुछ हो सकता है। जो लोग मांस का सेवन करते हैं उनमें दया भाव नहीं रहता और वे सच्चा भगवान का भजन नहीं कर सकते। कर्मों का कर्जा चुकाना पड़ेगा, जिसका लिया है उसका अदा करना पड़ेगा। चाहे हंस कर अदा करो या रो कर अदा करो, सास बन कर चुकाओ या बहू बन कर चुकाओ, कर्म कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। आपने मांस खाकर पराया खून लेकर अपना खून खराब कर दिया, तभी तो इतनी बीमारियां लग गई। किसी तरह का संयम ही नहीं रखा, अब रोते हो, चिल्ला रहे हो कि कोई दवा नहीं लग रही। दवा कैसे लगेगी? आदमियों की दवा जानवरों के खून में कैसे काम करेगी? आगे तकलीफ बहुत आएगी। बचने का एक ही उपाय है, भजन करो, भजन ही रक्षा करेगा। शराब मांस चाहती है और मांस इंद्रियों का भोग चाहता है। शराब दूसरे की स्त्री और अपनी स्त्री में भेदभाव खत्म कर देती है। शराबी अपनी लड़की और पराई लड़की को नहीं पहचानता और न ही अपनी माँ और पराई माँ को पहचानता है। शराबी कभी सच नहीं बोलेगा और सदा इंद्रिय वासनाओं में लिप्त रहेगा। भविष्य में देश का नेतृत्व शाकाहारी लोगों के हाथों में होगा, चरित्रवान सदाचारी लोगों के हाथ में होगा। देश में इतना सुधार होगा, इतनी समृद्धि होगी जिसे आप सोच नहीं सकते। सदाचार आएगा, सत्यवादी लोग होंगे, धार्मिक होंगे, ये हवा यानी सभी देवता सहायता करेंगे। इतना बड़ा परिवर्तन होगा। अगर बाबा जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आप इतना उलझ जाओगे जैसे महाभारत में उलझ गए थे। पहले और तरह का महाभारत था, अगर आप नहीं समझोगे तो उसका प्रारूप बदल सकता है, पर महाभारत होगा अवश्य। जब मुसीबत आएगी तो भजन ढाल का काम करेगा। आगे मुसीबतों की आंधी चलने वाली है। आगे का समय बहुत ही खराब है, वक्त का बहुत ही नाजुक दौर होगा। मुल्कों के टकराव से जमहूरियत का भारी नुकसान होगा। जो नेचर यानी कुदरत को, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश को गंदा करेगा, उसे कुदरत सख्त सजा देगी। कुदरत एक झटका मारेगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कृष्ण के समय में उसने थप्पड़ मारा तो खून की नदी बह गई। समय बहुत खराब आ रहा है। अमेरिका भी रोएगा, चीन भी रोएगा, इंग्लैंड भी रोएगा, भारत और अरब देश भी, सबके सब रोएंगे। यह चंडी मसाल लेकर घूम रही है। विश्व के सभी देशों में
जाएगी, कोई मुल्क छोड़ेगी नहीं। मौजूदा वक्त को होशियारी और समझदारी से गुजारो। जरा सा भी इधर उधर कर दिया फिर तो मुसीबतें ही मुसीबत है। अभी समय है, संभल जाओ, आगे बहुत तकलीफें आ रही हैं। परिवार से लेकर समाज और देश खंडहर हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा, तब तुम कुछ नहीं कर सकोगे। मेरी नकल करना नहीं तो तुम फंस जाओगे। यदि विश्व के सभी राष्ट्र एक साथ मिलकर अपने अणु शस्त्रों से भारत पर हमला करें तो भी जीत नहीं पाएंगे। उस वक्त चमत्कार होगा, भारत विश्व का सिरमौर बनेगा। गुरु के हर शब्द को अपने ऊपर घटाना चाहिए। सत्संग में सब प्रकार की बातें सुनाई जाती हैं, अपनी अपनी बात को पकड़ लेना चाहिए। यदि गुरु किसी दूसरे से भी बात करे तो ये भी यही समझना चाहिए कि मेरे लिए ही बात की जा रही है। गुरु के एक तीर में सैकड़ों निशाने होते हैं। मैं संकेत दे रहा हूँ कि कोई भारी चीज होने वाली है, ना समझो तो आपकी बात, न तो मैं पागल हो गया हूँ और न ही जंगल में बोल रहा हूँ, आपके बीच में बोल रहा हूँ। आप अपने बचाव का रास्ता खोजो, आगे तकलीफ बहुत आ रही है। ध्यान भजन में, इबादत में अधिक से अधिक वक्त दो, रास्ता कट जाएगा, खराब समय पार हो जाएगा। आज गृहस्थ आश्रम का, समाज का सब नियम टूट गया। एक समय आ रहा है जब मजबूर होकर दुनिया को, बाबा जी को सुनना होगा। एक रात में जब परिवर्तन होगा तब पता चलेगा। परिवर्तन होगा चाहे जैसे भी हो, भूकंप से हो, पानी से हो, सूखा से हो, अन्न की कमी से हो, युद्ध से हो या राजनीतिक परिवर्तनों से हो, पर होगा जरूर। ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी कि सारी दुनिया के लोग परेशान हो जाएंगे, आफतें आएंगी और लोगों का कचूमर निकल जाएगा। अगर बाबा जी की बातों को लोगों ने नहीं माना तो देश को गंभीर परिणाम भोगना होगा। प्रेम मोहब्बत के न रहने पर परिवार, समाज और देश का विनाश हो जाता है। अगर तुम विवश और लाचार होकर आए हो तो क्यों आए? यह प्रभु की लीला का स्थान है। यहाँ 24 घंटे उसी का गुणगान होता है। यह मैखाना है, इसमें वह मस्ती पिलाई जाती है जो एक बार चढ़ गई तो कभी उतरने वाली नहीं। यह मेरे गुरु मुर्शिद का प्रसाद है, हम सब उसके पुजारी हैं। वे जहाँ के थे वहाँ चले गए, तुम भी वहाँ चलकर देखो कि जिनके मंदिर मस्जिद बने हैं वो मिलते हैं कि नहीं। तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का है, इसलिए घर, परिवार, समाज का काम करते हुए भजन पर विशेष ध्यान दो। शुद्ध शाकाहारी बनो, चरित्र को उठाओ। यदि नरकों की पीड़ा से बचना चाहते हो, घी, दूध, फल, सब्जी, अन्न का सेवन करो। मांस, मछली, अंडा आदि अखाद्य वस्तुओं को मत खाओ। इनके सेवन से मन, बुद्धि, चित्त गंदे हो जाते हैं, जीवात्मा गंदी हो जाती है, उस पर प्रायश्चित पाप का लग जाता है। आज साल का पहला दिन है, पहले दिन यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए और काम तो करेंगे ही, भजन भी खूब करेंगे। जब यह दृढ़ संकल्प कर लोगे तो संसार के और काम होंगे ही, भजन भी खूब बनेगा। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहन परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी का यह वीडियो जन जन तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।